अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। दिसंबर 2021 का यानी 21 दिसंबर 2021 का पेपर वन का जो पेडागोजी वाला सवाल है उसको लेकर। तो मैं शुरू करूँ इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो चलिए बिना ताख़िर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आज दर्ज झेल 106 में है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान ज़बान के बारे में दुरुस्त है। यानी दर्ज झेल जो नीचे दिए गए हैं कौन सा बयान ज़बान यानी भाषा के बारे में दुरुस्त है। तो यहाँ पे दिया गया है वन में, यह निज़ामों का निज़ाम है। तो भाषा के बारे में ये बिल्कुल गलत है। यह मुनज़्ज़िम है, यह जो है मुनज़्ज़िम है यानी आयोजन। तो ये बिल्कुल नहीं है, आयोजन नहीं है, ये गलत है। ठीक है, यह असूलों और मस्तस्नियात का असूल है। तो ये भी गलत है। उसके बाद चार में है कि यह ख़यालात व नज़रियात का एक नज़रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़बान के बारे में है कि जब आप अपनी अंदरूनी ख़यालात या इस अपनी जो चॉइस है किसी के सामने बोलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ज़बान कहते हैं। तो यह जो है ख़यालात और नज़रियात का एक नज़रिया है। ज़बान जो है ख़यालात का एक नज़रिया है। तो ये इसका चार ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 107 में दिया गया है कि कसीर लिसानियत पर मबनी मादरी ज़बान का मतलब है। यानी आपको जो कसीर लिसानियत पर मबनी, आपको जो बहुभाषा, ठीक है। ये बहुभाषा जो है कसीर लिसानियत पर मबनी बहुभाषा पर आधारित मादरी ज़बान का मतलब है। यानी जो मादरी ज़बान है वो घर का भाषा है का मतलब है। अब इसका मतलब समझिए। ऑप्शन में है कि तलबा अपनी स्कूली ज़िंदगी का आगाज़ मादरी ज़बान से करते हैं और वक्त के साथ दूसरी ज़बानें सीखते जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है, तो इसको अभी हम पेंडिंग में रखते हैं और अगला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा में दिया है कि सभी तलबा आमोज़गारों की तमाम मादरी ज़बानें सीखते हैं। अब बताइए, सभी तलबा आमोज़गारों यानी जो टीचर हैं उनकी तमाम मादरी ज़बानें सीखते हैं। तलबा उनकी मादरी ज़बान तो नहीं सीख सकते हैं। अब सीखेगा तो पढ़ेगा कैसे फिर? तो नहीं सीखते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। उसको तीसरा ऑप्शन में दिया गया है, तीसरा में है कि सभी सरकारी ज़बान हिंदी सीखते हैं। सभी जो है तलबा सरकारी ज़बान हिंदी सीखते हैं, उसके बाद हिंदी से वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब जो है चौथा ऑप्शन में है कि सभी आमोज़गारों को हिंदी, अंग्रेज़ी और घर में बोली जाने वाली ज़बानों को सीखना पड़ेगा। यानी सभी शिक्षकों को क्या है कि हिंदी, अंग्रेज़ी और घर में जो बोली जाती है वो भाषा सीखना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है? अब घर में कौन कौन सा भाषा बोल रहे हैं, तो ये सीखना नामुमकिन है। और ये बिल्कुल है ही नहीं कि सीखना पड़ेगा। तो कैसे सीख सकते हैं? घर में बहुत तरह की भाषा बोली जाती है। तो इस हिसाब से ये जो है नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका जो इसका ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है कि तलबा जो है अपनी स्कूली ज़िंदगी का आगाज़ तलबा जो है अपनी स्कूली ज़िंदगी का आगाज़ जो है अपनी मादरी ज़बान में आके अपने मातृभाषा, अपने घर का भाषा से शुरू करते हैं और वक्त के साथ दूसरी ज़बानें सीखते जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 108 में है कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करें, मान लीजिए कि बचपन में ही जब बच्चे स्कूल जाना, प्राइमरी सतह का बात हो रहा है यहाँ पे, कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करें, ठीक है, तो उनके लिए ज़बान की तदरीस का मिसाली तरीका क्या होना चाहिए। उनके लिए जो ज़बान का जो तदरीस है, ज़बान का जो शिक्षा है, उसके लिए मिसाली तरीका क्या होना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि उन्हें हरूफ तहज़ी लिखना सिखाना चाहिए। उन्हें पहले ही आपको जब क्लास में आया तो उन्हें क्या किए आप, उन्हें हरूफ तहज़ी यानी हुरूफ वर्णमाला लिखना सिखाना चालू कर दिए। तो बच्चा उसमें ज़्यादा ये हो जाएगा, यानी डर जाएगा और उसमें उसको दिलचस्पी नहीं आता है। शुरू-शुरू में बच्चा स्कूल आता है तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसको पहले ही आप नहीं सिखा सकते हैं। पहले उसको बोलना, उससे बातचीत करना, उसको कहानी सुनाना, नज़्में सुनाना, ये सब करना पड़ता है। उसके बाद ही वो धीरे-धीरे सीखता है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है कि उन्हें नज़्में और गाना गाने की मशक करानी और कहानी सुनाना चाहिए। बच्चे कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो जब भी बच्चा पहली बार आता है स्कूल में तो उसको कहानी से और नज़्मों से और उसके बाद गाना गाने की मशक से उसको जो है उसका तो दिलचस्पी बढ़ाना है स्कूल के प्रति, तब वो आएगा और धीरे धीरे वो सीखेगा। तो इसका जो दो ऑप्शन है ये अभी हमको अच्छा लगा तो इसको हम अभी रखते हैं पेंडिंग। अगला ऑप्शन है
कि उन्हें मिसालों के साथ कवायद की तालीम फिर हुरूफ तहजी लिखना सिखाना चाहिए। अब बताइए, पहली सतह प्राइमरी सतह पर स्कूल में बच्चा आना शुरू ही किया और वो मिसाल समझेगा क्या? कवायद की तालीम और फिर कवायद ग्रामर भी आप दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। उसके बाद चौथा में है उन्हें लफ्ज़ों और मुहावरों के हिज्जे बताना चाहिए। जब लफ्ज़ और मुहावरे जब वो पहली सतह पर है तो वो लफ्ज़ों और मुहावरों को क्या समझेगा? तो ये बिल्कुल गलत है। इसका जो है ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, 2 नंबर सही है कि उन्हें नज़्में और गाना गाने की मशक करानी और कहानी सुनाना चाहिए। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 109 में दिया गया है कि उस्ताद एक जांच का मंसूबा तैयार करता है। उस्ताद जो है एक जांच का मंसूबा तैयार करता है और अपने आमोजगारों की तहरीर के ख़राब पैटर्न की वजह जान सके बजरिया अपने आमोजगारों यानी अपने शिक्षार्थियों की वजह, ठीक है, कि तहरीर के ख़राब पैटर्न, ख़राब राइटिंग, तहरीर की ख़राब पैटर्न की वजह जान सके बजरिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें है कि महारती जाँच, हसूल याबी की जाँच, तशख़ीसी जाँच और सलाहियत की जाँच। तो इसमें जो है आपको कि उस्ताद एक जाँच का मंसूबा जो तैयार करता है अपने आमोजगारों की तहरीक और ख़राब पैटर्न की वजह जान सके, इसके लिए जो वह तशख़ीसी जाँच करेगा। तशख़ीस का मतलब होता है किसी मसले को ढूंढ कर उसका हल निकालना। ये बात आप समझ लीजिए कि तशख़ीस का मतलब होता है किसी मसले को, किसी तशख़ीस का हल होता है कि किसी मसला को ढूंढ कर उसका हल निकालना। ऐसा नहीं है कि साल के आखिर में उस किस्म की जांच की जाए, बल्कि यह जांच पूरे साल में मसलसल चलती रहती है। किसी में मासिक चलता है तो किसी में जो है ना 6 माही चलता है। इसी तरह जो है ना आप जो है मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसका जो मसला है कि किस चीज़ में मसला है, मान लीजिए राइटिंग ख़राब है तो उसका मसला ढूंढ कर आप तशख़ीसी जाँच कर सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 110 में दिया गया है ज़बान की तदरीस व आमोजश का कौन सा तरीका उसकी वकालत करता है कि ज़बान की आमोजश का अहम पहलू इसका इस्तेमाल है। ऑप्शन में है कवायद की वजाहत का तरीका, 2 दुरुस्त तरीका, 3 तरसीली तरीका, 4 में है कली तबई रद्द अमल। तो ज़बान की तदरीस जो है आमोजश के लिए कवायद की वजाहत का तरीका इसकी वकालत करता है कि ज़बान की आमोजश का अहम पहलू इसका इस्तेमाल है। ठीक है, यह ज़बान सीखने का एक रवायती तरीका है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन एक बिल्कुल सही है, यानी कवायद के वजाहत का तरीका ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 में कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस व आमोजश का मवाद नहीं समझा जाता है। यानी नीचे जो दिया गया है आमोजश के लिए ज़रूरी नहीं समझा जाता है, यानी चीज़ें नहीं समझा जाता है। नेगेटिव में पूछा है, नेगेटिव पहले आप जो पॉजिटिव है उनको निकाल लेते हैं। दरसी किताब आमोजश के लिए यानी शिक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये सही है। उसके बाद दूसरा है अखबार, तो भाषा शिक्षण में अखबार का भी बहुत बड़ा रोल है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा में है उस्ताद की ज़बान, तो भाषा शिक्षण में उस्ताद की ज़बान भी बहुत अहम रोल अदा करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा में दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो भाषा शिक्षण में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यह आमोजश का मवाद बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका जो नेगेटिव में सवाल पूछा गया है इसलिए इसका नेगेटिव पॉइंट यही है, तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर है इसके अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है 112 में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। नीचे कुछ बयान दिए गए हैं, उसको मतलब पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा दुरुस्त है। तो हम पहले इसमें गलत और सही नहीं करेंगे, पहले हम पढ़ते जाएंगे, जो सबसे बेहतर होगा उनको हम चुनेंगे। तो पहली ज़बान दूसरी ज़बान की आमोजश में हमेशा हाइल होती है। ठीक, उसके बाद यह है कि दूसरी ज़बान पहली ज़बान की आमोजश में हमेशा हाइल होती है, इसी का उल्टा कर दिया है। उसके बाद तीसरा में है कि दूसरी ज़बान की आमोजश पूरे तौर पर हदफ ज़बान में होना चाहिए, यानी दूसरी ज़बान की आमोजश जो है, दूसरी ज़बान की आमोजश जो है पूरे तौर पर हदफ ज़बान में होना चाहिए। ठीक, यानी हदफ मतलब लक्ष्य ज़बान में होना चाहिए।
ठीक है, अब चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन में क्या दिया है कि एक ज़बान दूसरी ज़बान की आमोजश में माउन व मददगार होती है। तो अब आप बताइए कि एक ज़बान दूसरी ज़बान की आमोजश में यानी सीखने में जो है माउन यानी माउन व मददगार होती है। तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका 4 है, इसलिए कि एक ज़बान से ही हम दूसरी ज़बान को सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि वो मददगार होती है। तो इसका सबसे चारों में से जो मतलब सही ऑप्शन है वो 4 है। तो इसका 4 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 113 में है कि उस्ताद अपने तलबा से जोड़ों में ख्यालात यकजा करने। मान लीजिए एक उस्ताद है अपने जोड़ों में यानी कुछ तलबा को एक मतलब ग्रुप बना देता है जोड़ों में खाका तैयार यकजा करने, ख्यालात अपने ख्यालात को यकजा करने, खाका तैयार करने, ठीक है, खाका तैयार करने इक्तबास की शक्ल में फ़रोग देने के लिए। अब जो है इक्तबास की शक्ल को फ़रोग देने के लिए उन्हें पदोन्नति के लिए जो है ना पदोन्नति के लिए मतलब फ़रोग देने के लिए पदोन्नति करने के लिए तो ख़यालात कलमबंद करने उन्हें बेहतर बनाने फिर मरबूत इक़्तिबास की शक्ल देने के लिए एडिट करने के लिए कहता है। एडिट करने के लिए कहता है। इस तरह लिखने के बारे में बताने के लिए वह तदरीस का कौन सा तरीका इख्तियार करता है। ठीक है, इसमें जो है 113 में कि मान लीजिए कि खाका तैयार करने बोले, उसको देखते तो की शक्ल में फ़रोग देने के लिए ख़यालात कलमबंद, ख़यालात को उसको जो कल लिखने के लिए बोले, उन्हें बेहतर बनाने फिर मरबूत इक़्तिबास की शक्ल में, ठीक है, देने के लिए एडिट करने के लिए कहता है। तो इस तरह लिखने के बारे में जो है बताने में लिखने के बारे में बताने के लिए वह तदरीस का जो तरीका इख्तियार करता है उसे तरसीली तरीक़ाए अंदाज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तरसीली तरीक़ाए अंदाज़ कहते हैं। लिखने का माहसल अंदाज़ ये गलत है, लिखने का अमली अंदाज़ ये भी गलत है और लिखने की मश्क ये भी गलत है। तरसीली तरीक़ाए अंदाज़ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 114 में दिया गया है कि आमोजश की इब्तिदाई सतह पर नज़में और गाने माविन होते हैं। मान लीजिए आमोजश की इब्तिदाई सतह पर शुरुआती दौर पर नज़में और गाने सहायक होते हैं। किस बिना पर वो आपको देखना है इस ऑप्शन में। ठीक है, वक़ूफ़ी जिस्मानी जज्बाती और ज़बान के फ़रोग में। ठीक है, उसके बाद जिस्मानी फ़रोग और हरकी महारतों में। तीसरा में है आमुज़गार की नज़में और गाने याद करने में। चौथा में है गाने जिस्मानी हरकत और नफ्सी हरकी महारतों में। तो अभी आपने पहले ही पढ़ा था इसी सेशन में, इसी क्लास में कि आमुज़गार जो पहले जब आता है तो उनको जो है गाना और नज़में और उसका कहानी सुनना मतलब सुनाना बेहतर होता है। तो यहाँ पे जो आपका तीसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा कि आमुज़गार की नज़में और गाने याद करने में ये बिल्कुल सही है कि उनको सिर्फ याद करना मतलब याद करना नहीं, उनकी भाषा शिक्षण में इजाफा होगा। वो कुछ भाषा सीखेंगे, मान लीजिए कुछ गाना या नज़में गाएंगे तो उससे वो जो है उनका जो वर्ड मीनिंग का जो वो इजाफा होगा, सुनते सुनते ही कुछ वर्ड जो है याद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे याद करने का दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 115 में दिया गया है कि तलबा के अफसाना पढ़ लेने के बाद तलबा मान लीजिए अफसाना पढ़ लेता है, उस्ताद एक सवाल कायम करता है जैसा कि आपने अफसाने में पढ़ा। ये उस्ताद कहता है। अब आप तसव्वुर करें कि आप अफसाने का असल किरदार रोमी हैं। आप जो है रोमी किसी का किरदार का नाम था तो वो सिर्फ आपके ऊपर ही कर दिया कि आप ही रोमी हैं। और आप पर जो कुछ गुजरा है, आप पर अभी तक में घर में या कुछ भी जो गुजरा है, ठीक है, उसके बारे में अपने दोस्त को एक खत लिखना है। इस तरह के सवालात किस जमरे में आते हैं? और इसमें है इस्तिंबाती सवाल, इत्तलाती सवाल, इर्तिशाही सवाल, उसके बाद सवाल लिखना। तो इस तरह के जो ये होता है ख़त लिखना होता है, ये जो सवाल जो है इस्तिंबाती सवाल के ज़मरे में आते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, एक बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 116 में है माउनती तदरीस का मकसद है। ठीक है, मावंती का मतलब होता है
साथ में। अब ऑप्शन में दिया गया है तलबा की आमोजश को बेहतर बनाना, तलबा की आमोजश को बेहतर बनाना। ऑप्शन 2 में है तलबा की आमोजश और उस्ताद की तदरीस दोनों को बेहतर बनाना। उसके बाद इम्तहान में तलबा की कारकिर्दगी का बेहतर बनाना। उसका चौथा में है क्लास की कारकिर्दगी को बेहतर बनाना। तो इसमें जो है इसको इंग्लिश में मावनती तदरीस को जो है टीचिंग सपोर्टिव कहते हैं। ठीक है, इसका मकसद क्लास की कारकिर्दगी को बेहतर बनाना है। बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को रोकने के लिए उस तरह की तदरीस का काम लिया जाता है ताकि पूरी क्लास किसी एक बच्चे के बुरे बर्ताव से असरअंदाज न हो। इसमें उस्ताद बच्चों को बोलकर या इशारों से उसकी गलती बताता है। जैसे मान लिया किसी चीज़ को लिखा रहे हैं लिखवा रहे हैं, कोई एक बच्चा जो है उसमें आवाज़ करता है या फिर कोई गलत काम करता है, मान लीजिए वो ध्यान नहीं दे रहा, तो इस हिसाब से आप जो है इशारों या बोलकर उस एक बच्चे को सुधार सकते हैं गलती, मतलब इशारे से उसको बता रहे कि ये गलती ना करे ताकि पूरी क्लास उससे डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो है आपका इसका जो ऑप्शन है वो 4 बिल्कुल सही है कि क्लास की कारकिर्दगी को बेहतर बनाना, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 117 में दिया गया है बोलते वक्त सही जगह पर सही तलफ़ुज़ के साथ सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल क्या कहलाता है। बोलते वक्त सही जगह सही तलफ़ुज़ और के साथ सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल क्या कहलाता है। बोलने का तरीका, बोलने में कवायद का इस्तेमाल, और उसके बाद ज़बान की तफ़हीम, ज़बान की तफ़हीम और ज़बान में गौर व फ़िक्र। तो इसमें जो है बोलने का आप सही तरीका, उसके बाद सही कवायद हर ये यूज कर रहे हैं, तो ये आपका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है कि बोलने में कवायद का इस्तेमाल, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कवायद की तदरीस का रवायती तरीक़ाकार इस्तखराजी तरीक़ाकार कहलाता है। इस किस्म की तदरीस में पहले कवायद के असूलों पर और बाद में उनकी इतलाक़ पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 118 में दिया गया है कि नए ज़ख़ीरा अल्फाज की तदरीस के वक्त उस्ताद को चाहिए कि कुछ मतलब अल्फाज नए ज़ख़ीरा मतलब नए अल्फाज के तदरीस के सबक के वक्त जो है उस्ताद को चाहिए कि पहले आसान ज़बान में माना लिखे। ठीक है, ऑप्शन 2 में है कि दूसरे अल्फाज के साथ उन्हें इस्तेमाल करे। तीसरा में है जितनी बार मुमकिन हो आमोज़गारों को सयाक में लफ्ज़ों के इस्तेमाल के काबिल बनाए। चौथा में है तलबा से उन्हें याद करने और जहाँ ज़रूरी हो उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कहे। तो आप पहले आसान ज़बान में माना समझाएं, तो ये थोड़ा सा ठीक। उसके बाद फिर है कि दूसरे अल्फाज के साथ उन्हें इस्तेमाल करें। दूसरे अल्फाज के साथ उन्हें जब इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, तो ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद जितनी बार मुमकिन हो आमोज़गारों को सयाक में लफ्ज़ों के इस्तेमाल के काबिल बनाए, यानी शिक्षार्थियों के संदर्भ में। ठीक है, यानी सयाक मतलब संदर्भ होता है, तो शिक्षार्थियों के संदर्भ में लफ्ज़ों का इस्तेमाल के काबिल, यानी जो वर्ड है उनके काबिल बनाए, उन तक लेके जाए, उसके बाद वो वर्ड बताए, तो उसमें अच्छा रहता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि आमोज़गारों को सयाक में लफ्ज़ों के इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए, उसके बाद उसको वो लफ्ज़ बताया जाए, तो वो बहुत बेहतर है। इसका 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 119 में है कि शायरी की तदरीस का अहम मकसद क्या है। शायरी की तदरीस का अहम मकसद क्या है। ऑप्शन में है तफरीह और खुशीखत। ऑप्शन 2 में है नज़्म में कवायदी पहलुओं की आमुजश। और ऑप्शन 3 में है ज़ख़ीरा अल्फाज की आमुजश। और ऑप्शन 4 में है शायर के बारे में मालूमात हासिल करना। तो इसमें जो है आपका 3 बिल्कुल सही है कि ज़ख़ीरा अल्फाज की आमुजश, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शायर का मतलब ही होता है, शायर की तदरीस का अहम मकसद नज़्म में कवायद के अहम मकसद जो होता है कि नज़्म में कवायद के पहलुओं की आमुजश है। तलबा को नज़्म पढ़ने, बोलने और तरन्नुम से पढ़ने की दिलचस्पी पैदा करना। शायर का मतलब है कि वो तरन्नुम से पढ़ता है तो वो नज़्म में दिलचस्पी पैदा होता है। ठीक है, पैदा करना और नज़्म के असलूब से वाकिफ़ कराना और ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना शायरी की तदरीस का मकसद है। मान लीजिए कुछ नज़्म पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़ख़ीरा
अल्फाज जो है वो इजाफा होता है। तो इसका मकसद ही होता है इसकी ज़ख़ीरा अल्फाज की आमोजश। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 120 में दिया गया है तौसीई मुताले का मकसद डैश को फ़रोग़ देना है। ख़त के लिए पढ़ना, इम्तहान के लिए पढ़ना, मालूमात के लिए पढ़ना, मुसन्निफ़ के बारे में जानने के लिए पढ़ना। तो तौसीई मुताले जो है, तौसीई मुताले का मकसद ख़त के लिए पढ़ना होता है। इस तरह के मुताले में तालिब इल्म मतन से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। इस तरह के तौसीई जो मुताला होता है, इस तरह से मतन से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। ठीक है, इसमें जैसे मुताला है कि साथ ही में मुताला का फ़न भी सीखता है। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए कि जब तालिब इल्म कहानी या नावल पढ़ेगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर कहानी या नावल पढ़ेगा और सरसरी तौर पर पढ़ता जाता है और कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ होता जाता है, तो इसे जो है तौसीई मुताला कहते हैं। और इसे तौसीई मुताला का मकसद है ख़त के लिए पढ़ना। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है कि ख़त के लिए पढ़ना। और अगला है कुछ ये आपको जो आंसर की है वो यहाँ पे दिया गया है, आप खुद मिला सकते हैं। इसमें जो है कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ गलत दिया है, 1-2 नंबर गलत दिया गया है, वो हम बता देते हैं कि कौन सा नंबर में गलत दिया गया है। 107 114 में 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया गया है लेकिन यहाँ पे 3 होगा। ठीक, 107 में दिया गया है 4, लेकिन यहाँ पे भी आपका जो है 1 होगा। ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, हम इनसे भी अच्छा वीडियो लाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास भी चालू करेंगे, उसके बाद हम खुद बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो इंशाल्लाह हम सब होगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।